नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 5 जून साल 2026। एक बच्चा अपने पापा को एक ऐसा राज बताता है जो इस आदमी को हिलाकर रख देता है, और उसके बाद जो होता है ना, वो पूरे कानपुर शहर को सन्न करके रख देता है। क्या है पूरा केस, आइए डिटेल में बताता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के फिलखाना एरिया से, जहाँ बालाजी धाम अपार्टमेंट में मनीष नाम का एक शख्स अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। मनीष की उम्र करीबन 45 साल के आसपास थी और उसकी फैमिली ही उसके लिए सब कुछ थी। मनीष के पिता का एक नाम रामकिशोर गुप्ता जी था, जो कपूर सप्लाई के कारोबार से जुड़ा हुआ थे। उनका एक फलता फूलता और जमा जमाया बिजनेस था, जिसके चलते रामकिशोर जी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते थे और अपनी फैमिली को किसी भी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं होने देते थे। वहीं मनीष की माँ की बात करते तो वह एक हाउसवाइफ थी, जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को बहुत ही परवरिश, इतने लाड़ प्यार और सलीके से पाला था कि पूरे मोहल्लों में उनके परिवार की तारीफ हुआ करती थी। मनीष की एक बहन भी थी जिसका नाम था पूनम। दोनों भाई बहनों के बीच एक अटूट रिश्ता था। मनीष अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की हमेशा कोशिश करता था। कुछ टाइम पहले ही परिवार में पूनम की शादी करा दी थी और अब वह अपने ससुराल में आराम से रह रहे थे। हालांकि पूनम के जाने के बाद घर सूना हो गया था और पेरेंट्स का ख्याल रखने वाला भी कोई बचा नहीं था। इसलिए उन्होंने 2017 में निहारिका नाम की एक लड़की से मनीष की शादी करा दी थी, जो कि असल में लव मैरिज थी। पर यह दोनों कैसे मिले और कहाँ, यही सोच रहे हैं ना आप? तो आपको बता दूं कि इनकी लव स्टोरी 2015 में शुरू हुई थी। उस समय मनीष कानपुर के किराना बाजार में एक ब्रोकर के रूप में काम करता था। उसका मेन काम व्यापारियों को बीच माल की खरीद बिक्री करवाना और सौदा तय करवाना था। काम के सिलसिले में मनीष का पूरा दिन शहर के बिरहाना रोड इलाके की भागदौड़ में ही गुजरता था। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी रहता था, लेकिन इस कड़ी मेहनत की बदौलत मनीष हर महीने काफ़ी अच्छी खासी इनकम कमा लेता था, जिसके चलते उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। वहीं निहारिका एक स्कूल की टीचर थी, जो बिरहाना रोड पर मौजूद लेफ्टीवेल स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और कानपुर से ही काहू कोठी इलाके में वह रहने वाली थी। शुरुआत में मनीष और निहारिका एक दूसरे के बिल्कुल अनजान थे। मनीष अक्सर अपने काम के सिलसिले में बिरहाना रोड पर आता रहता था, जबकि निहारिका भी रोज़ उसी रास्ते से स्कूल पढ़ाने जाती थी। इस दौरान दोनों एक दूसरे को देखते ज़रूर थे, लेकिन दोनों में किसी की भी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। पर एक दिन निहारिका और मनीष का आमना सामना हो गया और हिम्मत करके दोनों ने एक दूसरे से बात की। पहले ही मुलाकात में निहारिका की सादगी देखकर मनीष पर उसका दिल हार बैठा, जबकि निहारिका भी उसके सीधे बिहेवियर की वजह से उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो गई। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और जो जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल गया। निहारिका और मनीष एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद बताने लगे और छुट्टी के बाद दोनों अक्सर मिला भी करते थे। मनीष अपने बिजी शेड्यूल में से निहारिका के लिए टाइम ज़रूर निकालता था और उसकी यह बात निहारिका को भी काफ़ी बहुत पसंद थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और कब यह दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई, दोनों को खुद भी पता नहीं चला। अब हालात ये थे कि अगर किसी दिन इनकी मुलाकात नहीं होती तो इन्हें ऐसा लगता था कि पूरा दिन जैसा इनकम्प्लीट सा है। मनीष के लिए निहारिका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुकी थी और दोनों को यह एहसास हो चुका था कि वह एक दूसरे के बिना अपनी इस ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए निहारिका और मनीष ने यह डिसीजन लिया कि वह इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती तक नहीं रखेंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। जब दोनों ने यह पक्का फैसला कर लिया कि उनके शादी करनी है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में कैसे बताएं। लव मैरिज को लेकर दोनों के ही मन में थोड़ी सी घबराहट और डर ज़रूर था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं परिवार वाले इस रिश्ते को एक्सपेक्ट करेंगे या नहीं, पता नहीं कैसा रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन दोनों ने तय किया वह झूठ बोलना या भागने के बजाय पूरी इज्जत के साथ अपने पेरेंट्स के सामने अपने जो दिल की बात है उसे रखेंगे। अब क्योंकि मनीष का परिवार तो खुद उसकी शादी कराना चाहता था, इसलिए जब उन्होंने मनीष से इस बारे में बात की, तब उसने अपनी बहन पूनम और पेरेंट्स को निहारिका के बारे में सब कुछ क्लियरली बता दिया कि वो एक स्कूल टीचर है और मनीष उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर परिवार खुश हो गया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की पसंद पर पूरा भरोसा था। वहीं दूसरी तरफ निहारिका ने भी अपनी माँ और अपने परिवार के बाकी मेंबर्स को मनीष के बारे में बता दिया था, जिसके बाद दोनों परिवार ने एक दूसरे से मिलकर बातचीत की और सब कुछ सही होने के बाद निहारिका की फैमिली ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और शादी की तारीख फिक्स कर दी। देखते ही देखते 30 जून 2017 का दिन भी आ गया
जो निहारिका और मनीष के लिए सबसे खास दिन था। हिंदी रीति रिवाजों के मुताबिक इनकी शादी खूब धूमधाम से हुई और एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की खुशी दोनों के चेहरों पर साफ झलक रही थी। शादी के बाद निहारिका अपने मायके से ससुराल आ गई, जहां पूरे परिवार ने उसका स्वागत अपनी बेटी की तरह किया। मनीष भी निहारिका को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताते, घूमने फिरने जाते, अपने आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग करते। मनीष सुबह से लेकर शाम तक किराना बाजार में धूल और भीड़ भाड़ में काम करता, पर उसका काम एक्चुअली में निहारिका को देखना पसंद नहीं था। इसलिए एक दिन उसने मनीष से कहा कि वो ब्रोकर का काम छोड़कर अपना कोई बिजनेस क्यों ना शुरू कर रहे, जिससे वह प्राउडली दूसरों को बता सके कि भाई मेरा हस्बैंड यह काम करता है। अब क्योंकि मनीष निहारिका को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी वाइफ की बात बिल्कुल नहीं टाली, बल्कि अपने पिता रामकिशोर गुप्ता जी से इस बारे में बात की। उन्हें भी निहारिका की सोच काफ़ी हद तक ठीक लगी, इसलिए रामकिशोर जी ने मनीष का ब्रेकर का काम हमेशा के लिए बंद करवा दिया और उसे कानपुर के रामगंज इलाके में एक नया और शानदार ऑफिस खोल कर दिया, जहां मनीष ने कपूर का नया बिजनेस शुरू किया। निहारिका के एक फैसले की वजह से अब वो ब्रोकर से सीधा बिजनेसमैन बन चुका था, जिस वजह से निहारिका भी अब बेहद खुश थी। इस तरह वक्त आगे बढ़ रहा और शादी के करीब 3 साल बाद निहारिका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरी परिवार ने मिलकर उसका नाम रियांश रखा। रियांश के आने से पूरे परिवार में खुशियाँ और तिलकारियाँ गूंज उठी। दादा दादी के लिए तो उनकी जान बन गया। वे लिए पूरे परिवार अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहा था। लेकिन साल 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि निहारिका का बिहेवियर यहाँ पूरी तरह चेंज हो गया। दरअसल रियांश के जन्म के बाद निहारिका का ज़्यादा वक्त अपने घर पर ही बीतता था। इस दौरान टाइम पास करने के लिए उसने सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक्टिव रहना शुरू कर दिया। अब साल 2023 के शुरुआती महीनों में फेसबुक पर पोस्ट देखने के दौरान उसकी प्रोफाइल पर जम्मू के रहने वाले एक शख्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसका नाम अंग्रेज सिंह बताया जा रहा है। निहारिका ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक्सेप्ट कर ली। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ पोस्ट को लाइक करने के लिए हाय हेलो के मैसेज भेजने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। धीरे धीरे वो शख्स निहारिका से रोज़ बातें करने लगा। वो निहारिका की खूबसूरती की तारीफ़ करता और उसे रिझाने की कोशिश करता। निहारिका एक शादीशुदा ज़िंदगी और बच्चे की जिम्मेदारी के बीच अब नए अटेंशन को बहुत पसंद करने लगी थी। दोनों के बीच चैटिंग इतनी बढ़ गई, बातचीत इतनी बढ़ गई कि वह हर दिन रात एक दूसरे से अब फ़ोन पर बात करने लगे। जी हाँ, निहारिका जब भी घर में अकेली होती या मनीष अपने ऑफिस में बिजी होता तो चुपके से ईयरफोन लगाकर घंटों अंग्रेज से अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगी थी। उससे निहारिका को यह यकीन दिला दिया था कि मनीष से बेहतर तो उसका ख्याल वो रख सकता है। निहारिका उसकी मीठी मीठी बातों में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने सीधे साधे पति मनीष और अपने बेटे की फिक्र बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उसने अंग्रेज के साथ अफेयर शुरू कर दिया और यह वह अब उसके इशारों पर नाचने लगी थी। यहाँ तक कि उसने रियांश और उसके घर के कामों से भी दूरी बना ली थी। इधर मनीष जो दिन रात अपने काम में बिजी रहा करता, उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी वाइफ का अफेयर शुरू हो चुका है। पर साल 2024 के आसपास मनीष को निहारिका पर डाउट होना शुरू हो गया। इसलिए उसने अपनी फैमिली से कह दिया कि जब भी वो काम पर जाए तो वो लोग निहारिका पर नज़र रखें। परिवार वालों जब भी पूछते कि किससे बात कर रही हो, तब वह निहारिका कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देती थी। लेकिन अब उन्हें अपनी बहू की हरकतों पर शक होने लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 के शुरुआती महीनों में एक दिन निहारिका कमरे की कुंडी बंद करके अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। तभी मनीष ने बिना बताए अचानक कमरे में एंट्री की। उसे देखते ही निहारिका बिल्कुल हड़बड़ा गई। उसने तुरंत ही फ़ोन काटने की कोशिश की, पर मनीष ने निहारिका से उसका फ़ोन छीन लिया। जब उसने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की चैट और कॉल लॉग्स को खंगाला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि फ़ोन में बहुत आपत्तिजनक और रोमांटिक चैट्स मौजूद थी जो निहारिका ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ की थी। इसके बाद मनीष ने कॉल डिटेल्स चेक की तो उसे पता चला कि निहारिका आधी आधी रात तक और मनीष के काम पर जाने के बाद घंटों वीडियो और ऑडियो कॉल पर भी बात करती है। यह देखकर उसका भरोसा बिल्कुल चकनाचूर हो गया। मनीष को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के लिए अपना करियर तक बदल दिया, वही उसे धोखा दे रही है। जब मनीष ने निहारिका से इस बारे में पूछा तो वो बहाने बनाने लगी। सबूत इतने पक्के थे कि वह इनकार नहीं कर पाई। अब यहीं से मनीष ने उस पर सख्त पाबंदियां लगाने शुरू कर दी। उसने निहारिका से साफ कहा कि उसे इस लड़के से तुरंत ही रिश्ता तोड़ना होगा, लेकिन निहारिका इस बात के लिए राज़ी नहीं थी, जिस वजह से दोनों में लड़ाई झगड़े फसाद शुरू हो गए। निहारिका सिर्फ मनीष के साथ ही नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों के साथ भी बुरा बर्ताव करने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह घर में किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी।
अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता तो वह लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाती। उसने मनीष के रिश्तेदार या पड़ोसियों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। वह अपनी एक अलग ही दुनिया में रहने लगी थी। घर में रहने के बावजूद उसका बिहेवियर एक अजनबी या किसी दुश्मन जैसा हो गया था। मनीष जब भी उसका फ़ोन चेक करता या मोबाइल छीनने की कोशिश करता तो निहारिका हाथापाई और तोड़फोड़ पर उतारू हो जाती। यहाँ तक कि ऐसा भी बताया जा रहा है कि निहारिका ने 1.5 साल पहले कानपुर के महिला थाने में मनीष और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज की थी। हालांकि मनीष और निहारिका की साल 2017 में लव मैरिज हुई थी, इसलिए शादी के वक्त दहेज जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन केस को मजबूत बनाने के लिए निहारिका ने पुलिस से कहा है कि उसके ससुराल वाले उसके मायके वाले से कैश और चमचमाती कार्ड लेने की मांग कर रहे हैं और वह ये मना करती है तो उसे टॉर्चर करते हैं। यह सुनने के बाद पुलिस ने मनीष और उसके पिता राम किशोर जी को थाने बुलाया, जिन्होंने निहारिका के फ़ोन की चैट्स और अफेयर के सारे सबूत पुलिस के सामने रख दिए, जिससे यह साफ हो गया कि विवाद दहेज का नहीं बल्कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। जब निहारिका की पोल खुल गई तो उसने पुलिस के सामने ड्रामा किया और मामला शांत करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो गई। पुलिस ने भी उसके 6 साल के बच्चे रियांश का फ्यूचर देखते हुए कानूनी केस को आगे बढ़ाने के बजाय दोनों पक्षों में समझौता कराया और निहारिका को दोबारा मनीष के साथ रहने के लिए घर भेज दिया। लेकिन अब निहारिका का बिहेवियर और भी ज़्यादा बदतर हो चुका था। वो किसी की भी नहीं सुनती थी और हद तो तब हो गई जब 6 से 7 महीने पहले निहारिका घर से भाग गई। दरअसल मनीष और उसके पेरेंट्स ने निहारिका के फ़ोन इस्तेमाल करने और बाहर जाने पर सख्त नज़र रखना शुरू कर दी थी और इन्हीं पाबंदियों से परेशान होकर निहारिका ने घर से भागने का कदम उठाया। वो पूरे 10 दिन तक सिद्धार्थ होटल नवाबगंज में रही। आपको बता दूं, इस बात का खुलासा खुद रामकिशोर गुप्ता जी ने मीडिया इंटरव्यू में किया, जैसा कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। उसका जब बातचीत करती थी वैसे कभी मिले आई है या मिली नहीं यह नहीं मालूम को, पर एक बार तो भाग चुकी। गंगा बाहर भी पकड़ी गई थी, जो कौन थाने में रिपोर्ट दर्ज है, पकड़ी गई थी और दूसरी बार तो भाग के तो सिद्धार्थ होटल नवाब में रुकी थी 10 दिन तक। पर मनीष ने किसी तरह उसे ढूंढा और घर वापस ले आया, क्योंकि वो अपने बेटे की ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहता था। पर अब निहारिका के मन में मनीष के खिलाफ नफरत पनप चुकी थी। वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, जबकि मनीष उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा होते थे। अब तारीख आई 5 जून साल 2026, दोपहर का टाइम था। अचानक रियांश अपने पापा के पास गया और बोला कि मम्मी किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। वो अक्सर अपनी माँ को फ़ोन पर बात करते हुए देखता था, इसलिए जैसे ही उसने मनीष को यह बताया तो वह सीधा निहारिका के कमरे में गया और उसके हाथ से फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिया। मनीष ने उसका फ़ोन छीनने की कोशिश की। यह देखकर निहारिका गुस्से से तिलमिला उठी। वो किचन में गई और उसने चाकू उठाया, जिसे उसने 1-2 दिन पहले ही मॉल से खरीदा था। उस टाइम रियांश भी उसके साथ मॉल गया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, निहारिका गुस्से में आ गई और उसने मनीष के ऊपर हमला कर दिया। यह देखकर उसने खुद को बचाने की कोशिश की, अपने दोनों हाथों से चाकू को पकड़ने की कोशिश की, पर निहारिका ने उसके दोनों हाथों को जख्मी कर दिया और फिर मनीष के पेट में एक के बाद एक कई वार किए। यह सब रियांश भी देख रहा था, लेकिन मनीष ने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस को कॉल किया और बताया कि उस पर हमला हुआ है। यह सुनते ही पुलिस बिना टाइम गंवाए मनीष के घर पहुंच गई और उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल ले गई। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया जा रहा है कि मनीष खुद ही जख्मी हालत में बेटे को लेकर फिलखाना थाने में पहुंचा था और पुलिस को बताया था कि उसकी वाइफ निहारिका ने उस पर चाकू से वार किया। साथ ही रियांश ने भी अपनी मां के खिलाफ गवाही दी है, जिसके बाद पुलिस मनीष को लेकर तुरंत ही नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां से उसे हैलेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जबकि पुलिस की दूसरी टीम निहारिका को हिरासत में लेने के लिए उसके घर गई। उस वक्त वह घर पर ही मौजूद थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन ले आए। इधर मनीष के घर वालों को जैसे ही अपने बेटे के बारे में पता चला तो वह फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और मनीष के ठीक होने की प्रार्थना करने लगते हैं। इस दौरान मनीष ने अपने पिता को बताया कि जब निहारिका उस पर हमला कर रही थी तब उसका बॉयफ्रेंड लगातार उसे भड़का रहा था। वो निहारिका से कह रहा था कि आज इसका काम तमाम कर दो। यह सुनते ही रामकिशोर 14 जून को थाने में पहुंचते हैं, जहां उन्होंने निहारिका कश्यप और उसके बॉयफ्रेंड दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। इधर हॉस्पिटल में करीब 11 दिन तक वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ते हुए 16 जून को मनीष ने हैलेट हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। उसके जाने से परिवार में मातम छा गया। रियांश के सर से पिता का साया उठ चुका था, लेकिन उसने पुलिस के साथ साथ मीडिया के सामने बिना डरे अपने मां के खिलाफ बयान दिया। रामकिशोर गुप्ता की रिपोर्ट और 6 साल के बच्चे रियांश की गवाही के बाद पुलिस ने निहारिका को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया और वह फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है।
साथ ही उसके बॉयफ्रेंड की भी तलाश की जा रही है। देखिए, इस केस को देखने समझने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गुस्से में उसे 5 मिनट के पागलपन और अवैध रिश्ते की वजह से मनीष की जान तो गई ही, पर निहारिका भी मुजरिम बनकर जेल पहुंच गई और उनका छोटा मासूम बच्चा अनाथ हो गया। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले या नया रिश्ता शुरू करने से पहले अपने बच्चे, अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी, अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचें। आपकी ओपिनियन इस केस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।